मैं उमा देवी। मैं आज अपने जन्मदिन पर उन सभी भाई बहनों का सहर्ष स्नेह, प्यार, ममता, दुलार स्वीकार करती हूं, जिन भाई बहनों ने मुझे जन्मदिन की बधाइयां भेजी। उनका तहे दिल से आभार। और मिशन के तहत जितने भी तारीफ की जाए उतने चेहरे बेनकाब होते चले जा रहे हैं। सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, बहुत अच्छा मिशन आया। उस मिशन को चलाने में बहुत जल्दी लोग उबाल खाने लगे। उन्हें यह नहीं पता कि जो लक्ष्य को लेकर चलता है वो कहीं उबाल नहीं खाता। वो सत्यता के साथ आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करता है। और उमा देवी, जिसने मैदान में देखा कि मैं एक चट्टान की तरह खड़ी हूं, बातें बहुत आती है, बतंगड़ बहुत बनते हैं, छोटी बातों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहना। मैंने लोगों के वो चेहरे देख रही हूं जिन चेहरों की कभी मुझे उम्मीद नहीं थी। चेहरे बेनकाब होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर पूरा का पूरा बेनकाब होने लगे तो ये धरती, ये आसमान ना रहे। कुछ चीजें तो ईश्वर बनाए हैं सच्चाई के लिए, और अगर इतना झूठ का बोलबाला हो जाएगा तो ईमानदार कहां जाएगा। और इस मिशन को चलाने में मैंने बहुत कुछ पाया। आज मैं जितनी ऑडियो, पोस्ट, वीडियो पाई हूं उससे मैं खुश हूं। कम से कम आप लोगों के अंदर के चल रहे जो ख्वाब थे, जो ख्याली पुलाव है, जो आप लोगों की ओछी मानसिकता है, वो बाहर हो गई। और रही बात काम को करने और कराने का, जिस काम को करने के लिए मैंने अपने भाई बहनों को आवाज दी, मेरे भाई बहन उपस्थित हुए। कुछ की सूची जा चुकी है, कुछ की सूची तैयार हो रही है और कुछ की सूची अभी बाकी है। अब रही बात जिन्होंने पैसे ही नहीं भेजे, जिन परिस्थितियों को मैं उजागर कर रही हूं उसे ध्यान से पूरे उत्तर प्रदेश का भाई बहन सुन ले। जिला औरैया, वहां से सिद्धेश भाई का फोन आया कि दीदी, मैंने आपके जिलाध्यक्ष को फोन करके पैसा दिया, आपकी जिलाध्यक्ष आप तक पैसा पहुंचाई कि नहीं। मैंने कहा भाई मेरे पास तो जिलाध्यक्ष नहीं आई। बाद में पता मैंने कराया तो वो पैसा पता चला कि रविंद्र सिंह जी के पास पहुंचा है रायबरेली। दूसरा जिला गोरखपुर, उरुआ ब्लॉक का पैसा वो भी पहुंचा रविंद्र सिंह रायबरेली। तीसरा पैसा रायबरेली का रविंद्र सिंह जी के पास पहुंच रहा है। अब ऐसे में ये सारे जिलों की सूचियां अगर मेरे से कोई शामिल करवाना चाहे तो क्या वकील मेरे घर का बैठा है जो बिन पैसे का सूची शामिल कर देगा? जिस सूची की तलाश हो रही है, जब आपने पैसा नहीं भेजा तो सूची कहां से शामिल होगी? और कोई मेरे घर का वकील नहीं है कि मैं उस चीज को माफ करा लूंगी। रही बात पैसे खर्च करने की तो ना करने की, वो भी सुन लीजिए। वक्त होता मेरे पास तो मैं बहुत बढ़िया जवाब देती हूं। सबको अच्छे से पता है कि मैं बहुत साफ सुथरा लिखती हूं। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, सारी सुख सुविधा दिया है। जिसने फितुर खेला है वो अपने गिरेबान में झाके। मैं आज बहुत हैरत में हुई कि जो कहता है कि मेरे पास पैसे को मैं बिल्कुल नहीं देख के पसंद करता हूं, वो पैसे के पीछे तो परेशान है। इतना हितैषी कोई बचाने वाला हो गया है, और जो कह रहा मैं लगाया हूं, ईश्वर को साक्षी मान लेना। ईश्वर को इसलिए मैं ऑडियो डाल रही हूं कि यही गलती भुलवा भी किया है। ईश्वर को साक्षी मान लेना कि क्या तुम ही पैसा लगाए हो, और अगर ना तुम्हें मालूम है, तुम्हें शायद भूल गया हो, तो जो मैंने हाथ में पैसा दिया, लोगों को दिया, मैंने चेक से भी पैसा दिया है जो वहां खर्च हुआ है।
तुम्हारे जानकारी के लिए बता दे रही हूं क्योंकि तुम भूल चुके हो। चेक भी मैं दी हूं। रही बात मिशन में सहयोग करने की, नहीं इच्छा हो ना करो, लेकिन ढपली मत बजाओ मेरे सामने। मेरे लक्ष्य, मेरे मिशन को भटकाने की कोशिश मत करो। आज पूरे उत्तर प्रदेश का भाई बहन बेचारा परेशान होने लगा। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष काहे का कोषाध्यक्ष, और मैं काहे की अध्यक्ष? ना मैं अध्यक्ष ना तुम कोषाध्यक्ष। एक वर्कर के हैसियत से काम करना सीख लो, बहुत कुछ कर जाओगे। और जिस दिन अहंकार पद की लेने लगोगे डूब जाओगे। मैं हमेशा आम बन के काम की हूं, चाहे मंच रहा हो, चाहे प्रशासन रहा हो, चाहे मेरी जिम्मेदारी रही हो। रही बात आम भाई बहनों का ये संदेश कि जितने भी उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं शिक्षा मित्र के रूप में, वो धैर्य रखें, शांतिपूर्वक समय का इंतजार करें, और लक्ष्य को भटकाने के लिए वो भी उन लोगों के साथ अपने आप को न ले जाएं। आप धैर्य का अगर परिचय देंगे तो मिशन आगे पक्का बढ़ेगा, और विचलित करने की कोशिश करेंगे तो मिशन तो एक पल में भटकता है। ये तो उमा देवी है, चट्टान, लोहा, फौलाद, और सुन लीजिए जितने नासमझ बेवकूफ हैं उनके लिए मैं एक चाबी हूं। उनकी सुनती हूं, उसके बाद मैं एक लाइन का जवाब दे देती हूं कि शायद वो अपने अक्ल का प्रयोग कर लेते कि जब बुरा समय होता है तो सब क्या करते हैं, जरा इनको ये भी नहीं पता है। इतनी बड़ी मार इन लोगों को मिली, उस मार से ये बेघर हो गए, लेकिन इनके अक्ल का पर्दा अभी नहीं हटा। अभी भी ये अपने जो मोहर लग के आई है उस मोहर की छाप दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें मिशन से मतलब नहीं है, इन्हें दर्द से मतलब नहीं है, इन्हें पैसे से मतलब है। और उमा देवी मिशन को जानती है, पैसे को नहीं जानती। पैसे को जानी होती तो उमा देवी 20 साल से अपने घर का पैसा लगाती नहीं किसी के लिए, अपने घर का पैसा अपने लिए रखती। और जो बोलने वाले हैं ना, एक बार खूब जमीर ईश्वर से बात करके देखना, उनकी परछाई को देखना। ना कहीं हो तो किसी मंदिर में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाना और उस मंदिर के सामने कहना कि ईश्वर, मैं जो किया हूं मेरे साथ हो, जो दूसरा कर रहा है उसके साथ हो। क्योंकि मैं सौभाग्य से ईश्वर के घर में अर्जी लगाती हूं। इंसान से तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, ना मैं सुनती हूं किसी की। सुनती हूं तो सामने जो हकीकत होता है उसकी, और बाकी किसी की नहीं सुनती। जिसको मैंने एक शब्द नहीं कहा, जो कि मां कह के आया और आज ऑडियो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, पोस्ट डाल रहा है। ठीक है, एक मां बहुत सब्र करती है, एक मां अपने बच्चे को सुधारने के लिए सारे प्रयास करती है। मैं ये समझूंगी कि ये भूल है, परिवार की माफ होगी। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई गलती करता है तो जो सजा शायद सबकी निर्धारित होती है वही सजा निर्धारित होगी। मैं अभी उसी भाव से हूं कि मैं एक मुखिया हूं। खुद जो कह रहा है याची नहीं बनना है, उनके लिए एक संदेश कि तुम खुद मत बनो, लेकिन दूसरे के जीवन को बर्बाद भी मत करो, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। अगर जिसको मालूम होता कि याची क्यों जरूरी है, तो उसके लिए एक लाइन कि ऑलरेडी रूलिंग पास हो चुकी है, जानकारी कर लो। बहुत योद्धा हो ना तुम लोग, बहुत खलीफा हो। सब जगह तुम लोग कोर्ट कचहरी में जितने न्यायालय में बैठे लोग हैं वो नहीं कुछ हैं, तुम लोग हो चुके हो उनकी कुर्सी पे। इसीलिए आज अयोग्यता का मुहर लगा है। अगर न जानकारी हो तो पहले जानकारी रखा करो, उसके बाद बकवास किया करो। अब मैं किसी की बकवास सुनने के लिए इतना फालतू समय नहीं है मेरे पास। और इसी के साथ अपने सारे शुभेच्छु भाई बहनों को जिन्होंने मुझे बधाइयां भेजी जन्मदिन की, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए पुनः जिन भाई बहनों ने जिनका फोन मैं नहीं उठा पाई उनके लिए कहूंगी कि नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करिएगा, जरूर बात करूंगी या मैं खुद मिला दूंगी आपको। और जो भाई बहन शुभेच्छु हैं, आज की पीड़ा, आज का दर्द उनसे भी नहीं देखा जा रहा है, तो उनसे कहूंगी
धैर्य रखिए, जो जैसा करेगा उसके सामने आए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय माय फ्रेंड।